दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। PYQ SSC MTS का SSC MTS 2023 का करवा रहा हूँ मैं। सीरीज स्टार्ट किया है मैं। जितना भी आने वाला जो SSC MTS का बच्चे हैं वो देख के जाएं प्रीवियस ईयर, बहुत हेल्प मिलेगा आपको, है ना, बहुत मदद मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पद्म श्री अवार्ड गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई, the man who is keeping an ancient tradition alive, was awarded the Padma Shri 2023 for his contribution to the field of, कौन से फील्ड में ये थे? ये भारतनाट्यम। अभी इसको याद कैसे रखिएगा? पिल्लई, है ना, पिल मतलब क्या होता है? दवाई। भारत में सब दवाई खाते हैं। भारतनाट्यम है ना, तो भारत है ना। नहीं तो आप ऐसे नहीं याद होगा तो कल्याण कौन करता है भाई? भारत वाले सब कल्याण कर रहे हैं आजकल, है ना। नहीं तो सुंदरम, सब सुंदर है, भारत में सब सुंदर आदमी है। ओके, ऐसे भी याद है कि कैसे भी याद करना है, बस आपको याद करना है। तो गुरु के कल्याण पिल्लई कहाँ से रिलेटेड है? भारतनाट्यम से। ओके, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और कथकली केरला का है ना। भारतनाट्यम तो आपको पता ही होगा, तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम ये भी केरला का है। एक्सपोनेंट में बताता हूँ आपको, आंध्र प्रदेश का जो कुचिपुड़ी का है, एक्सपोनेंट आप याद रखिएगा, जिसके लास्ट में रेड्डी होता है ना, जैसे पूड़ी रेड्डी, पूड़ी बनकर रेड्डी, ऐसे याद रखिए, पूड़ी बन के रेड्डी हो गया, जिसके लास्ट में रेड्डी है ना, जैसे राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी सब एक्सपोनेंट है। बोलेगा कि राजा रेड्डी कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना, कुचिपुड़ी से। हो गया। और याद कर लीजिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो पूछता है, यामिनी कृष्णमूर्ति है ना, यहाँ का भी है। और एक है, क्या पूछता है, एक मल्लिका सारा भाई, ये भी कुचिपुड़ी से रिलेटेड है ये। और एक और बताता मैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, जो पूछता ही है, वेमपता चिन्ना सत्यम, है ना। पूड़ी और चन्ना खा के एकदम मस्त है। जो इम्पोर्टेंट है मैं याद करा दूंगा आपको। एक याद कर लीजिए, शोभा नायडू भी कुचिपुड़ी से रिलेटेड है ना। शोभा नायडू, शोभा दे रहा है भाई, शोभा नहीं दे रहा, शोभा दे रहा है, पूड़ी बनाया ना तो बहुत शोभा दे रहा है ना। और कथकली से आप, कथकली का देख लीजिए आप, यहाँ पे तो बता दिया मैंने, केरला है ना, केरला से। और इसका एक्सपोनेंट अब इम्पोर्टेंट है, PV बालाकृष्णन, कुंचुक रूप, है ना, मृणाली सारा भाई, गोपीनाथ, ये सब इम्पोर्टेंट है। भारतनाट्यम से आप, एक्सपोनेंट है भारतनाट्यम। मोहिनीअट्टम को देख लीजिए, मोहिनीअट्टम का जो इम्पोर्टेंट है, मोहिनीअट्टम में आपको पूछ सकता है इस बार, एक कनक रील, है ना। अब इसको याद कैसे रखिएगा, मैं याद भी करा, जो इम्पोर्टेंट है मैं बस याद करा दूंगा यार। ऐसे तो बहुत सारे एक्सपोनेंट है। रील कहाँ बनता है भाई, है ना, रील बनता तो सब कनक रील कहाँ के है, मोहिनीअट्टम। रील, है ना, सब मोह लेता है, रील बना के मन मोह लेता है रील। सुनंदा नायर, है ना, सुनंदा नायर, सुंदर, है ना, सुंदर, मोहनी, है ना, मोहनी मोह लेता है, सुंदर जो रहता है ना, मन मोह लेता है। ओके, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, बाकी तो
ऐसे तो बहुत सारा है ना। राधा दत्ता, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है बता दिया मैंने। सुनंदा नायर और कनकरिल मोहिनीअट्टम से रिलेटेड है। ओके, और एक बच रहा है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे हो गया रुक्मणी देव अरुणडल्ले, है ना, रुक्मणी, ये इम्पोर्टेंट है। रुक्मणी देवी अरुणडल्ले, है ना, अरुणडल्ले, ये जो है फर्स्ट वुमेन टू बी नॉमिनेटेड एज राज्यसभा। ये क्वेश्चन बनता है ना, पिछले बार भी बना था SSC MTS में, कि फर्स्ट वुमेन है जिनको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में, रुक्मणी देव अरुणडल्ले। ये कहाँ से रिलेटेड है? भारतनाट्यम से। बढ़िया से लिख नहीं पा रहा हूँ ना। रुक्मणी देवी अरुणडल्ले। ओके, अरुणडल्ले, ये फर्स्ट वुमेन है जो नॉमिनेट की गई थी इन राज्यसभा। ओके, इनको पद्म विभूषण कब मिला था? 1956 को इनको पद्म भूषण मिला था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमीशन? तो पता ही होगा, गवर्नर, है ना। और गवर्नर भी पढ़ लीजिएगा, इस बार पूछ रहा है ना, कि हर स्टेट का गवर्नर पढ़ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बन रहे हैं। सीएम का मैंने करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है, सीएम का भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन में है वो उसमें करा दिया है मैं, है ना, देख लीजिए जाके। मैं याद भी करा दिया, हम साथ में एकदम याद भी करा दिया, बस वीडियो ख़त्म होगा आपको दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रिवर द नेशनल वाटरवेज 2 हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया? कौन से रिवर पे NW2 बना है? नेशनल वाटरवे 2 कहाँ बना है? ये ब्रह्मपुत्रा। अब इसको याद कैसे रखिएगा? नेशनल वाटरवेज 2 कहाँ पे बना? ये किस नदी पे बना है? ब्रह्मपुत्रा। तो ये पुत्र मतलब क्या होता है? बेटा। तो बेटा के गो है इसका? 2 बेटा है, ऐसे याद रखिए। तो NW2 कौन से नदी बना है? ब्रह्मपुत्रा। पुत्र कितना है? 2 है। ओके, याद हो कि नहीं? याद हुआ कि नहीं बताइए। और ब्रह्मपुत्रा जो है, इन्हीं को जमुना भी बोलते हैं ना बांग्लादेश में, जमुना बुलाते हैं कहाँ? बांग्लादेश में। किसको? ब्रह्मपुत्रा को, है ना। और एक असम में क्या बुलाते थे? जो तिब्बत है, सॉरी, तिब्बत में इसको बुलाते हैं यारलंग। देखिए तिब्बत का ही लैंग्वेज है, यारलंग सेंगपो, है ना। सेंगपो सिर्फ लिखा रहेगा क्वेश्चन में, सेंगपो लिख देता हूँ मैं फिर से, सेंगपो। ओके, ये कहाँ बुलाते हैं? तिब्बत में। किसको? ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत वाले बुलाते हैं। ओके, अब ब्रह्मपुत्रा जो है असम वाले बुलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और बता दूं मैं गंगा के बारे में। और जो गंगा है, सॉरी, जो गंगा है यहाँ पे, गंगा, वो जो नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कौन सा है? गंगा ही है। तो ये डिक्लेयर कब हुआ था? 2008 में डिक्लेयर हुआ था कि ये नेशनल रिवर बनेगा, गंगा,
है ना। और ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, लॉन्गेस्ट है ये, याद रखिएगा लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट है ना। 5 स्टेट से पास करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसका लेंथ भी पूछ ही देता है किसी किसी एग्जाम में, है ना। तो इसका आसान है, लेंथ याद करते हैं 25 है ना, 25 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इस बार भी पूछा ये वाला क्वेश्चन। इन इंडिया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्राइमरीली टारगेट विच सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो यो माइक्रो मतलब छोटा होता है ना, जिसका लो इनकम होता है, छोटा सा बिजनेस होता है, उसको ज़्यादा टारगेट करता है ना लोन देने के लिए। ओके, इसको मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुआ मैं सेपरेटली। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं SSC MTS का, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है मेरा, उसमें अब मैंने करा रखा है। देखिए सब प्रीवियस ईयर ही आता है भाई, कितना भी भले 2 3 4 क्वेश्चन आउट ऑफ आ जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन 20 से 21 क्वेश्चन तो आपका प्रीवियस ईयर ही रहेगा, चाहे वो 3 साल पहले का हो, है ना, देख लीजिए आप, चाहे 4 साल पहले का देख लीजिए, चाहे लेटेस्ट देख लीजिए 2 साल, आपको सारे प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है PYQ, मस्ट है, इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर डायरी फार्मर। तो इसका न्यूज़ भी पढ़ा था मैंने, संजीवनी, है ना, हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ थी संजीवनी, संजीवनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट विल होस्ट 37वां नेशनल गेम्स, है ना, 37 नेशनल गेम। तो ये किसने होस्ट किया था? गोवा, जहाँ सब कोई जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास सम्मान इज अ प्रेस्टिजियस अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ। तो ये कौन देता है, कौन से गवर्नमेंट देते हैं? मध्य प्रदेश का, MP। कालिदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? ये मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा कालिदास सम्मान, है ना। इसको याद कैसे रखिएगा? कालिदास, कालिदास और मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश MAD है इसमें, मध्य प्रदेश में MAD है, मतलब पागल है, कोई काला बोल दिया, माफ़ कीजिएगा, तो वो सब पागल बोलने लगा, मतलब ऐसे कुछ रिलेट कर दीजिए, मतलब बस मैं तो ऐसे ही बता दिया बिना सर पैर का, ऐसे याद रखिए, काला, है ना, मैड होता है, माफ़ कीजिएगा, मतलब ऐसे ही याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। कालिदास सम्मान कौन से गवर्नमेंट देती है? मध्य प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ मेनी कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन ICC 2023 ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे? टोटल 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, याद रखिएगा, पूछ सकता है इस बार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक।
तो इसका कहानी सबको पता ही होगा, बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन, अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग इन फाइंडिंग बैक, है ना। बहुत ही स्ट्रगल किए थे अरुणिमा अरुणिमा सिन्हा, है ना। बचेंद्री पाल को भी जानते होंगे आप लोग, संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा, इनका ऑटोबायोग्राफी है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजेबल होते ही भी इन्होंने माउंटेन पे चढ़ा था। इन्हें आई थिंक ये इसका इनका स्टोरी सुना था मैंने कि इनको ट्रेन पे फेंक दिया गया था, है ना, ट्रेन के पटरी पे। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका याद रखिएगा, अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मनी। तो भाई करेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, मनी कमाओ, है ना, खूब पैसे कमाओ। तो ये कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? पोर्टेबिलिटी है भाई, डिजिबिलिटी भी है, ड्यूरेबिलिटी भी है, पर्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द गिवन ऑप्शन विच वन कॉजेज एन इको। इको कौन, हर चीज़ साउंड जब रिफ्लेक्ट होता है तो इको करेगा भाई। तो जब साउंड रिफ्लेक्ट करेगा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ टू ट्रेडिशन, वन इज द संकीर्तना विच इज द संकीर्तना विच इज द डिवोशनल एस्पेक्ट एंड द अदर इज रासा। तो ये मणिपुर डांस, मणिपुर का है ये, है ना। इसको मैंने कैसे याद कराया था आपको, शंकर भगवान, है ना, शंकर, ऐसे शंकर याद किए ना, शंकर। तो शंकर के पास बहुत सारे क्या है, मनी है, मणिपुर है ना, मनी है मतलब बहुत सारे मनी है, पैसे हैं शंकर भगवान के पास। रासा, है ना, रस खाना है, रसगुल्ला खाना है तो पैसा लगेगा भाई। चलिए नेक्स्ट, मैंने याद करवाया ऐसे आपको, ऐसे याद रहेगा ना। छाऊ उड़ीसा का है, सत्रिया तो असम का है, और ओडिसी तो उड़ीसा का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लेक्स इज अ साल्ट वाटर लेक। साल्ट वाटर लेक कौन है? चिल्का लेक। अब इसको याद कैसे रखिएगा, जैसे छिलका है, छिलका में आप क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, नमक डालते हैं आप, तो भाई साल्ट वाटर लेक कौन है? साल्ट लेक, चिल्का लेक, सिंपल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये तो सबको जानता है भाई, विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम, एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, सबको जानता है। ओके, अब एपीजे अब्दुल कलाम। एक होता है अबुल कलाम, है ना, सॉरी, एक क्या होता है, अबुल कलाम, अब्दुल कलाम नहीं है, अबुल कलाम, अबुल कलाम आज़ाद, है ना। इनका बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि 18 अक्टूबर को एसएससी एमटीएस में फर्स्ट शिफ्ट 3 में पूछा गया। ये क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। अब्दुल कलाम, है ना, ये अब्दुल कलाम नहीं है, अबुल कलाम।
अबुल, ABUL है ना, दोनों अलग है। इनका बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 51A। 51A। अब ये देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कहाँ से लिया गया है? बोरोड किया गया है USSR, जो कि रसिया है ना प्रेजेंट में। और जो आर्टिकल 21 है, 21A है, उसमें क्या लिखा हुआ है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है ना, पूरा लिख देता हूँ मैं, राइट टू एजुकेशन लिखा हुआ है आर्टिकल 21A में, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है ना। और ये क्या करता है? फ्री प्रोवाइड करता है फ्री कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। जो 6 से 14 साल के बीच में है उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए, है ना, इसके तहत। और ये किस संशोधन से जोड़ा गया था? 86th है ना अमेंडमेंट से। और ये कब हुआ था? 2002 में। और इसको याद कैसे रहिएगा? जैसे 8 कैसे लिखते हैं? 8 ऐसे ऐसे है ना, तो 800 बनता है, तो यहाँ भी 00 ऐसे याद रखिए, ऐसे याद रहेगा आपको। 86 2002 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपके सामने। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है, MTS में तो पूछा गया था, CGL में भी क्वेश्चन ये आया हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका won द भारत रत्न अवार्ड इन द फील्ड ऑफ इन 2019। कौन से फील्ड में इनको मिला था भारत रत्न? म्यूजिक, भूपेंद्र कुमार हजारिका, वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुंदरबंस, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल? तो इसका आंसर है मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसका आंसर है ना। और मैंग्रोव फॉरेस्ट को हम लिविंग रूट्स भी बोलते हैं ना, लिविंग रूट्स याद रखिएगा। फॉरेस्ट का नाम आ गया है तो मैं फॉरेस्ट में बताता हूँ। एक होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट, कॉन्फिरियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, ये सब फॉरेस्ट होते हैं। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं है ना, सबसे ज़्यादा कवर्ड है ना। और इसी में है जो अमेजोन फॉरेस्ट होता है, जिसको हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ओके, और एक हो गया डेसिडुअस है ना, इसको हम जो डेसिडुअस है, इसको हम जो डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये आ सकता है क्वेश्चन, किसको बोलते हैं मानसून फॉरेस्ट? डेसिडुअस है ना, मानसून, ऐसे याद रखें। जो इम्पोर्टेंट है मैं याद करा दूंगा, ट्रिक से याद करा दूंगा। मानसून, देसी लोग मानसून में नाचते हैं ना, याद हुआ आपको? ऐसे है ना। और इसी का पेड़ जो तेंदू होता है ना, तेंदू, टिक का जो पेड़ होता है ना, साल का जो पेड़ होता है, साल का पेड़, सैंडलवुड का पेड़, इसी में होता है, डेसिडुअस में है ना, सैंडलवुड है ना। शीशम, शीशम भी हमारे स्कूल में था, शीशम का पेड़ बहुत सारा है ना। ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है। और एवरग्रीन फॉरेस्ट में याद रखिएगा,
जो सिन्होना, ये इम्पोर्टेंट आता है, ये बिहार पुलिस में भी पूछा गया था ये सिन्होना है ना। ये कौन सा फॉरेस्ट है ये? एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अब महोगनी, महोगनी, महोगनी ये भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन। महान है भाई, तो इसलिए एवरग्रीन हमेशा ग्रीन होता है, महान है ना, ऐसे याद रखिए। याद हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मुंबई हाई कोर्ट रीजन इन अरेबियन सी इज नोन फॉर माइनिंग। तो किसके लिए जाना जाता है ये? मिनरल ऑयल माइनिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स वाज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास। तो ये 1929 को पास्ट हुआ था। एक देख लीजिए आप, RTI एक्ट कब आया था, और एक देख लीजिए RTE कब एक्ट आया, कब आया था। तो देखिए RTI, आई कितना अल्फ़ाबेट होता है? 9 होता है। तो जब भी आई आएगा तो 2005 लिख देना है, उल्टा लिख देना है, 9 नहीं, यहाँ 5 लिखना है आपको। और जब 5 आएगा RTE, नहीं समझ रहे हैं आप, देखिए RTI एक्ट आया था कब? 2005 में। और जो RTE एक्ट है, RTE एक्ट वो आया था भाई 2009 में। मैं याद क्या कराना चाहता हूँ, जैसे आई है ना, आई कितना अल्फ़ाबेट होता है? 9। तो 9 नहीं लिखना है आपको, 5 लिख देना है। और इसमें 5 है तो क्या लिख देना है? 9 लिख देना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंसस का तो क्वेश्चन बन ही रहा है सब जगह। According to the Census of India 2011, identify the correct pair of state and union territories which recorded the highest literacy rate। ये भाई इतना बार क्वेश्चन पूछेगा, एकदम दिमाग ही में घुस गया है ना, करलैंड लक्षद्वीप। चलिए देख, द साल ट्री अभी बताया मैं, साल ट्री कौन से फॉरेस्ट का? ये देसी लोग भाई साल पहनते हैं, देसी लोग साल पहनते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट का है ये, ऐसे याद रखिए ना। सब आपको मैं याद करा दूंगा ट्रिक से, एकदम देखिएगा आ जाएगा कौन से फॉरेस्ट का है ना। यहाँ तक द साल ट्री एज्यूम्स ग्रेट सिग्निफिकेंस इन ए नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज स्कैचर्ड अक्रॉस ईस्टर्न इंडिया। फॉर इंस्टेंस फिलिंग द ब्लैंक्स, फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन हॉनर ऑफ द ट्री इन झारखंड। झारखंड में फेस्टिवल है यार, कौन सा मनाया था? ये तो सरहुल, ये तो पता ही है भाई, सरहुल इजी है ना। देखिए इस बार ये सोहराई पूछ दिया गया था। SSC MTS का जो आप देख रहे हैं एनालिसिस जो मैं करवा रहा हूँ, सोहराई था कि नहीं इसमें? पूछा था, इसी बार पूछ दिया सोहराई के बारे में। गीतो सोरा won the Arena Junior Boys International Badminton Championship. He belongs to which state? तो ये अरुणाचल प्रदेश के थे। गीतो सोरा यार कैसे याद रखेंगे? अरुणाचल है ना, अरुणाचल। गीत गाओ भाई, गीत गाओ और चल पड़, गीत गाओ और चल पड़, अरुणाचल, गीत गाओ और चल पड़, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द छाओ डांसर फ्रॉम द फ्लोइंग हु रिसीव्ड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 गिवन इन फरवरी 2023। तो ये किनको मिला था? छाओ डांसर भुवन कुमार को मिला था ये संगीत नाटक अकादमी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गजल किंग किसको बोलते हैं भाई? ये तो भाई एवरग्रीन है भाई ये बंदा, जगजीत सिंह। इनका गाना सुनिएगा आप, मन मोह लेगा, है ना। ठीक है, गजल किंग को किसको बोलते हैं? जगजीत सिंह। पंकज उदास तो भाई मेरा दोस्त है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 8th April 1929 who among the following two revolutionary threw a bomb in the Central Legislative Assembly? तो ये भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थे, ये दोनों मिलके बम फेंके थे ना।